हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, सर्किल्स। अ सर्किल इज अ क्लोज प्लेन फिगर consisting of all those points of the plane which are at a constant distance from a fixed point in that plane। तो सर्किल हमारा एक क्लोज प्लेन फिगर है जिसमें कि सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट्स जिसको हम सेंटर बोलते हैं उससे कांस्टेंट होती है। मीन्स जो सर्कमफ्रेंस में जितने पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस सेंटर से हमारी सेम रहेगी। आइए कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं सर्किल्स की। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल्स। अगर कोई आर्क हमारे पास है और ये आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाता है तो ये सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा। मीन्स यही आर्क अगर ये एंगल बनाता है या इधर एंगल बनाता है, ये सारे एंगल सेंटर के एंगल के हाफ होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। मीन्स जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमारा जो एंगल सर्कमफ्रेंस से बनाता है वो 90 डिग्री होता है। तो चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इस फिगर में हमें एंगल एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे। मीन्स एक एंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम एंगल बी ए सी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल बी ए सी हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। अब एक आर्क अगर सिमिलर एंगल्स बनाती है सर्कमफ्रेंस पे तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। मीन्स एंगल्स ऑफ सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। मीन्स ये आर्क अगर ये एंगल एक सर्कमफ्रेंस बनाती है और एक एंगल ये बनाती है तो दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल एक्स भी हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल एक्स इज 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें एंगल एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम ट्रायंगल पी क्यू एम देखते हैं। इसमें देखिए ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल क्यू एम पी ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स डायमीटर है। अब एंगल पी क्यू एम ये एंगल होगा हमारा सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ होगा। क्योंकि देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वही आर्क अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होगा वो हाफ होगा सेंटर के एंगल के। मीन्स एंगल पी क्यू एम हो जाएगा हमारा 70/2 इक्वल टू 35। अब ट्रायंगल पी क्यू एम में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे। मीन्स तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करेंगे
तो एंगल एक्स आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। सो एंगल एक्स इज 55 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। In the figure given below, AB is a diameter of the circle APBR. तो AB हमारा डायमीटर है। APQ and RBQ are straight lines. Angle A 35 degree, angle Q 25 degree. Find angle PRB, PBR and BPR. तो सबसे पहले हमें एंगल PRB फाइंड करना है। तो एंगल PRB हमारा है ये एंगल। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि सेम आर्क जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल PRB हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 35 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल PBR। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले ये एक ट्राइंगल लेते हैं, एंगल ट्राइंगल APB। इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये हम एंगल हमारा बना रहा है डायमीटर। तो डायमीटर सर्कमफ्रेंस में हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो इससे हमारा ये एंगल फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। फिर हम ट्राइंगल BPQ को लेंगे और उससे ये एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाएंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। और फिर एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब ये एंगल आ जाएगा तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, एंगल PBR। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था PB को। इसके बाद ये एंगल फाइंड किया था हमने। फिर एंगल BPQ फाइंड किया 90 डिग्री। फिर ट्राइंगल PBQ लिया। ट्राइंगल PBQ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाया। तो एंगल PBQ हमारे पास आ गया 65 डिग्री। एंगल PBQ ये एंगल आ गया 65 डिग्री। अब एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल के सम 180 डिग्री होता है तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। देखिए 180 में से 65 माइनस किया तो एंगल PBR आ गया 115 डिग्री। एंगल PBR इज 115 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल BPR। BPR मीन्स ये एंगल फाइंड करना है हमको। तो एंगल PPR हमारे पास ये एंगल है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये एंगल हमारे पास था, ये एंगल आ गया। तो 180 में से दोनों एंगल के सम को माइनस करेंगे तो एंगल आ जाएगा हमारे पास BPR।
तो एंगल बी पी आर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर पी आर इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल, पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फिगर की सारी साइडें होनी चाहिए। तो हम सारी साइडों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स गिवन है, हमें साइड पी एस फाइंड करना होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर देखेंगे। इसमें एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है डायमीटर, हमारा डायमीटर है पी आर। डायमीटर सर्कमफ्रेंस में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, पी क्यू हमारा बेस है और क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी क्यू 7 स्क्वायर हुआ, क्यू आर 6 था तो 6 स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू आ गई √85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ट्राइंगल अब हम लेंगे ट्राइंगल पी एस आर। इसमें भी देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस एंगल को बना रहा है हमारा डायमीटर पी आर। तो जैसे हमने पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, इसी तरह से इस ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने साइड है। तो पी आर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो पी आर की ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी √85। तो √85 का स्क्वायर पी एस स्क्वायर और आर एस की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे पी एस की जो वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें आ गई हैं। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। सारी साइडों को हम ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आ जाएगा। तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल्स। तो सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों कॉर्नर्स या 4 वर्टिसेस हमारे सर्कमफ्रेंस पर लाई करती हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है।
मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अगर ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। मीन्स एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ए डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल बी सी इज 80 डिग्री and angle BAC is 25 degree. Find angle CAD, ABD and angle ADC. सबसे पहले फाइंड करते हैं एंगल CAD। एंगल CAD फाइंड करते हैं। तो देखिए अभी हमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे देखा था कि ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCE। तो BAD को हम लिख सकते हैं BAC प्लस एंगल CAD। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल CAD हमारा आ जाएगा, एंगल CAD ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एंगल CBD। एंगल CBD मीन्स ये एंगल। तो ये एंगल देखिए हमारी आर्क DC आर्क एंगल CBD एंगल बना रही है और एंगल CAD भी सेम आर्क बना रही है। तो यानी कि एंगल CBD इक्वल टू एंगल CAD। तो CAD हमने फाइंड कर लिया था 55, तो एंगल CBD भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल ADC। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइन AB और DC पैरेलल है। इट मीन्स कि एंगल BAD और एंगल ADC ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा एंगल ADC। तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री था। तो एंगल ADC विल बी 100 डिग्री। तो यहाँ पास तीनों एंगल आ गया। एंगल CAD 55 डिग्री आ गया था, एंगल CBD भी 55 डिग्री आ गया और एंगल ADC आ गया हमारे पास 100 डिग्री। Next question, question number 6. In the figure, if angle AC is 43 degree, CAF is 62 degree
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल ए सी ई देखते हैं। ट्रायंगल ए सी ई, इसमें देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो 62 प्लस 43 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी आ जाएगा 75। अब ए बी डी ई ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ई सी और एंगल ए का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री। अब एंगल बी फाइंड करते हैं। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया है ए बी एफ। इसमें देखिए दो एंगल ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए, तीसरा एंगल हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। मीन्स 180 डिग्री माइनस 105 प्लस 62 डिग्री, एंगल बी हमारा आ जाएगा 13 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो एंगल सी ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई का। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी एंगल सी हो जाएगा हमारा 62 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे तीनों एंगल आ गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल्स। तो एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। मीन्स रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे पी ए है और टेंजेंट पी बी है, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर कोई दो सर्किल आपस में एक्सटर्नली या इंटरनली टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सर्किल हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उनके रेडियस के सम के बराबर होती है। इसी तरह से अगर सर्किल्स इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उनके रेडियस का डिफरेंस होगा। अगर सर्किल के कोई दो कॉर्ड्स आपस में इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें पी ए इक्वल टू पी बी मीन्स पी ए इंटू पी बी
और पी सी इंटू पी डी, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कॉर्ड्स, तो इस केस में भी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो ये प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर सर्किल का एक कॉर्ड और टेंजेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो इस केस में पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल बी ए डी 75 डिग्री, बी सी इक्वल टू सी डी, फाइंड एंगल बी ओ डी, बी सी डी, बी ओ सी एंड ओ बी डी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ डी। बी ओ डी, तो इसमें सर्किल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, एक आर्क अगर जो सेंटर पे एंगल बनाता है वही आर्क अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है तो जो सेंटर पे एंगल होगा वो डबल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल के। मीन्स ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और सरकमफ्रेंस पे एंगल 75 बना रहा है, तो एंगल बी ओ डी जो होगा हमारा 75 का डबल होगा, मीन्स 150। तो एंगल बी ओ डी इज 150। अब एंगल हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी के लिए हम देखेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी डी हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट हमको फाइंड करना था एंगल बी ओ सी। बी ओ सी एंगल फाइंड करना था, तो इसके लिए हमने दो ट्राइंगल सबसे पहले लिए ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। इन दोनों को पहले हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करेंगे। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड बी सी इक्वल टू सी डी गिवन है, ओ सी इज कॉमन और ओ बी और ओ डी लेंथ दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। तो ट्राइंगल ओ बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी बाय साइड। तो इनके एंगल बी ओ सी और सी ओ डी एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी को मान लेते हैं एक्स। तो दोनों एंगल का जो सम होगा पूरा एंगल बी ओ डी 150 के बराबर है, तो यानी कि x प्लस एक्स इक्वल टू 150। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल बी ओ सी जो होगा वो 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमको एंगल फाइंड करना था एंगल ओ बी डी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने बी डी को ज्वाइन कर लिया है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा ट्राइंगल ओ बी डी। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो एंगल ओ बी डी प्लस एंगल बी डी ओ प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों रेडियस हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ओ बी डी को हम सपोज कर लेते हैं वाई और एंगल बी डी ओ बी हमारा वाई होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और बी ओ डी हमने पहले फाइंड कर लिया था 150 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ओ बी डी आ जाएगा
15 डिग्री। एंगल OBD इज 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड x। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्किल है, तो इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, मीन्स लेंथ AB फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल लगाएंगे। अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे AQ है एक टेंजेंट, तो ये AQ इक्वल होगा AP के बराबर। यानी अगर AQ 5 सेंटीमीटर है तो AP भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब BS जो टेंजेंट है वो इक्वल होगा BP के। तो हम BP कैसे फाइंड करेंगे? टोटल लेंथ हमारे पास x है और AP की लेंथ हमने फाइंड की है 5 सेंटीमीटर, तो BP कितना हो जाएगा? x माइनस 5। तो BP इक्वल है BS के, यानी BS भी हमारा इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 के। सिमिलरली CR की वैल्यू, टेंजेंट CR इक्वल होगा हमारा CS के इक्वल। तो CS कैसे फाइंड करेंगे? टोटल लेंथ हमारी है 7, BC की टोटल लेंथ 7 है और BS हमने फाइंड किया है x माइनस 5। तो CS कितना हो जाएगा? 7 माइनस x माइनस 5। तो CS है 7 माइनस x माइनस 5 यानी कि 12 माइनस x। और CS हमारा इक्वल है CR के। CR जो कि गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो CR की लेंथ हो जाएगी 12 माइनस x और क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि 12 माइनस x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ AB इज 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर गिवन बिलो PQ is 24 centimeter, QR is 7 centimeter, PQR is 90 डिग्री, मीन्स ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल और ट्राइंगल PQR। तो PQR के अंदर जो इंस्क्राइब सर्किल है इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइड PR फाइंड कर लेंगे। साइड PR मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी PR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। QL को हम सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये दो टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स QL इक्वल टू QM इक्वल टू x। तो MR लेंथ कितनी होगी? क्योंकि टोटल लेंथ 7 है तो 7 माइनस x मीन्स MR जो लेंथ हो जाएगी वो 7 माइनस x हो जाएगी। इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी,
तो हमारे ये लेंथ ही हो जाएगी 7 माइनस एक्स। तो ऊपर की बाकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी 25 माइनस 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ सी आर है 25। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट से दोनों को एक्सटर्नल पॉइंट है पी हमारा यहाँ पर। तो पी एल जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 25 माइनस 7 माइनस एक्स। तो पी एल लेंथ हमारी आई 25 माइनस 7 माइनस एक्स, और क्यू एल लेंथ थी हमारी एक्स, और टोटल लेंथ हमारी है पी क्यू 24। इट मीन्स कि पी क्यू को 25 माइनस 7 माइनस एक्स और प्लस क्यू एल मीन्स एक्स प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 प्लस 2x। तो 18 प्लस 2x टोटल लेंथ पी क्यू है, और पी क्यू गिवन है क्वेश्चन में 24 है। तो 18 प्लस 2x को हम 24 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंथ हमारी देखिए ये आई x सेंटीमीटर, यानी कि x जो 3 आया है, और ये देखिए एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये हमारा रेडियस जो है ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर गिवन बिलो, O is the center of the circle and SP is a tangent if SRT is 65 degree. Find the value of x, y and z। तो यहाँ पे हमें एंगल x, y और z फाइंड करना है। तो एंगल x फाइंड करने के लिए हमने ट्राइंगल लिया TSR। तो इसमें देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच का है। ये हमारा रेडियस है, तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल गिवन है 65 डिग्री। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 180 में से माइनस करेंगे दोनों एंगल के सम को, हमारे पास एंगल x आ जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल y। तो एंगल y देखिए ये आर्क बना रही है एंगल y, और यही आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है 25 डिग्री। तो एंगल y जो सेंटर पे है वो होगा 2 टाइम्स जो कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, मीन्स 2 इंटू 25, यानी कि एंगल y आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल z फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे पी ओ एस। तो इसमें देखिए दो एंगल ऑलरेडी हमने फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री है और ये एंगल है 50 डिग्री। तो इसमें ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 180 में से दोनों एंगल के सम को माइनस किया हमने, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से एंगल z आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। एंगल x आया था 25 डिग्री, एंगल y आया था 50 डिग्री, और एंगल z आ गया हमारे पास 40 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फिगर गिवन बिलो O is the center of the circumcircle of triangle XYZ. Tangents at X and Y intersect at T. Given XTY equal to 80 degree, XOZ is 140 degree. Calculate the value of ZXY. तो यहाँ पे हमें एंगल ZXY फाइंड करना है. देखिए एंगल XYZ मीन्स ये एंगल कितना होगा, ये होगा हाफ ऑफ एंगल XOZ. क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है एंगल XOZ और सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है XYZ. तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा वो हाफ होगा सेंटर के एंगल के, मीन्स एंगल XYZ इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2 मीन्स 70 डिग्री. नेक्स्ट देखिए हम ये क्वाड्रिलेटरल देखते हैं. XTYOX ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं. तो यानी कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है. तो दो एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा. यानी कि एंगल XOY हमारा आ जाएगा 100 डिग्री. तो एंगल ZXZY मीन्स ये एंगल हमारा होगा एंगल XOY के हाफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है XOY और सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है एंगल XZY. तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा वो हाफ होगा सेंटर के एंगल के, मीन्स एंगल XZY इज हाफ ऑफ एंगल XOY मीन्स 100 डिवाइड 2 इक्वल टू 50 डिग्री. यानी कि एंगल XZY हो गया 50 डिग्री. तो फाइनली हम ट्राइंगल देखते हैं XZY. इसमें देखिए दो एंगल ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए हैं 70 और 50. तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे. 180 माइनस 70 प्लस 50 इक्वल टू 120. यानी कि एंगल ZXY आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री. तो फाइनली एंगल ZXY 60 डिग्री आ गया. Next question, question number 12. In the figure given below, AB is a chord of the circle with center O. BT is tangent to the circle. If angle OAB is 32 degree, find the values of X and Y. तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल OAB ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें देखिए दो साइडें इक्वल हैं. OA इक्वल टू OB ये दोनों रेडियस हैं. तो एंगल OBA ये भी हमारा 32 डिग्री हो जाएगा. और एंगल OBT मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है. तो हम कह सकते हैं 32 डिग्री प्लस एंगल X इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ से एंगल X आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री. एंगल X इज 58 डिग्री.
नेक्स्ट देखिए एंगल एक्स होगा एंगल वाई के इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम होती है। तो ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए, मीन्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 58 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।